हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका आज इस एक नए पावर बीआई के वीडियो में। मुझे कुछ क्वेरीज मिली थी आपकी तरफ से कि आप अगर टॉप 10 आइटम्स निकालना चाहते हैं पावर बीआई में, तो उसके लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन से फंक्शंस यूज़ किए जाएंगे। जैसा कि ये डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, आपने पहले भी डेटा देखा होगा, मैंने पावर बीआई की सीरीज़ में अक्सर इसे ही डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ, आप देख सकते हैं, सुजुकी, शेवरले, वेस्पा और इनके इंसेंटिव हैं, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हम जब कोई पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बनाएं, तो वहाँ पे अगर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाए कि हमें टॉप 3 आइटम देखने हैं, या टॉप 2, या टॉप 1, या टॉप 5, या टॉप 50, टॉप 100, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका रैंक निकालें। रैंक से क्या होगा कि आपकी रेटिंग, आपको पहले ये पता लग जाएगी कि कौन सा टॉप में है, कौन सा नहीं है। तो न्यू मेजर में चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं रैंक मी, ठीक है। और रैंक फंक्शन लगाएं। रैंक एक्चुअली एक्स होता है, रैंक एक्स आइट्रेटर है ये। और इसमें आप सबसे पहले अपना टेबल देंगे, जो भी टेबल है। हमारे केस में जो हमारा टेबल है वो है डेटा, लेकिन आप इसमें ऑल लगा के डेटा फंक्शन तैयार करेंगे ताकि फिल्टर सारे इसमें से रिमूव हो जाएं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हमने अभी नहीं बनाया है, लेकिन मैं इसका नाम अभी से दे देता हूँ, टोटल सम। इसको हम अभी क्रिएट करेंगे और वैल्यू छोड़ दें, और ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेट्स से हम इसको ले लेते हैं और हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये अभी रैंक में चलेगा नहीं, बिकॉज हमें टोटल सम एक अलग से डैक्स बनाना पड़ेगा जो इंसेंटिव का पूरा सम ले, जैसे आपने देखा। तो इसके लिए हम एक न्यू मेजर बनाते हैं, और मुझे एक्चुअल में टोटल सम पहले क्रिएट कर लेना चाहिए था, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो टोटल सम में हम सिंपल फटाफट चलते हैं, सम करेंगे और हमें वहाँ पे इंसेंटिव चाहिए, ठीक है। डेटा सम एंटर मारेंगे, और ये अब पूरा का पूरा इंसेंटिव जो भी हमारा 62,48,000 का है, ये टोटल सम में प्रेजेंट हो जाएगा। ये टोटल सम आ गया आपका। ये है आपका रैंक में। दोबारा इस पे चलते हैं। सो इसको डिलीट करके एक बार दोबारा से टोटल में टाइप करता हूँ, और टोटल सम ये डैक्स आपका आ गया। तो फाइनली हम एंटर मारते हैं, और ये एरर अब नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये आपका रैंक आ गया, और रैंक को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही था। अब यहाँ पे अब हमारे पास एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये पहले भी एक प्रॉब्लम रही है हमारे साथ कि इनकी रैंकिंग जो है वो सही ढंग से नहीं आती है, राइट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है आपका, आप इसको डेटा को जिस फील्ड से आप कंसीडर कर रहे हैं फिल्टर कंटेक्स्ट में, उसको आप चूज करें। तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऑल क्या करता है, मैंने आपको बताया था पहले सीरीज में कि ऑल आपके फिल्टर्स को रिमूव कर देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये होंडा, चेतक, सुजुकी, ये सारे फिल्टर हट जाएंगे, और ये पूरे के पूरे डेटा पे रैंकिंग जो है निकाल के दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 आना शुरू हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें हमें 6 नहीं चाहिए, तो 6 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। आप इंसेंटिव में यहाँ पे जाके इसमें या इंसेंटिव की जगह हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट ब्लैंक जो है उसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सो ये हटा देते हैं फिल्टर से, और फाइनली आपका फिल्टर जो है वो तैयार हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी रैंकिंग के थ्रू। अब हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है, तो उस फ़िल्टर को लगाने के लिए हम यहाँ से एक स्लाइसर उठाते हैं। स्लाइसर मीन्स आप कह सकते हैं एक तरह से जिस तरह से पिवट के फ़िल्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइसर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इस स्लाइसर में अब हमें डालना क्या है, उसके लिए हम टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 मैनुअली डेटा एंटर करेंगे। एंटर डेटा में आप जाएँ, तो एंटर डेटा में यहाँ से हम अपने टेबल्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपको कोई छोटा-मोटा डेटा बनाना हो, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 लिखने जा रहा हूँ, ताकि वो टॉप 1, टॉप 2 हमारे स्लाइसर में ऐड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप 1। आपको जिस तरह से नाम देने हों आप दें, नाम दे देते हैं। नाम क्या इसका देंगे हम, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आ गया, टॉप पर इंडेक्सिंग आ गया। इसको लोड कर लेते हैं। लोड होते ही ये हमारे पास यहाँ पर एक अलग से डेटा
दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए फाइनली हमारे पास यहाँ पे ये टेबल आ गया। इस टेबल में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे टॉप डाल देता हूँ और इंडेक्सिंग डाल देता हूँ, ठीक है। समझने वाली बात है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आ गया। इंडेक्सिंग नहीं आएगा क्योंकि ये स्लाइसर है। या तो आप टॉप टॉप वाला हेडर ले आएँ या फिर टॉप को क्लोज करके इंडेक्सिंग ले आएँ, ये आपको देखना है। ऑब्वियसली अगर मुझे टॉप 2 चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ये इतना अच्छा पिक्चर नहीं है जितना अच्छा आप इंडेक्सिंग की जगह इंडेक्सिंग को रिमूव करके आप अगर वहाँ पे ये टॉप डाल दें। इस यही रीज़न था कि यूज़र को ये दिखेगा अगर टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो ये है कि जब हम यहाँ पे टॉप 2 सेलेक्ट करें तो यहाँ पे टॉप 2 आइटम्स आ जाने चाहिए, यानी होंडा और चेतक। और अगर टॉप 1 तो होंडा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे ऑल भी बना सकते हैं, टॉप 4, टॉप 5 बना सकते हैं। तो ये होगा कैसे? आप वीआई में क्या करेंगे, हम ये जो टॉप 1 हमने सेलेक्ट किया है इसके अगेंस्ट हमने एक नंबर दिया था 1। हम ये कहेंगे कि जब टॉप 1 है तो जो इसका नंबर है 1, वो नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए रैंक मी हेडर के साथ कि क्या उससे वो छोटा है या इक्वल्स टू है। अगर है तो उसको विजिबल रखे, नहीं तो उसको हाइड कर दे, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिक होगा। तो यहाँ पे अब हम वो चीज़ कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, हम लोग यहाँ पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक लेट्स से कार्ड शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड हमने यहाँ बना लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई जो आपकी वैल्यू है स्लाइसर में सिलेक्टेड, जो आपने टिक मार्क की है, उसके बेसिस पे आप अपना जो है सारा काम मैनेज करें। सो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सिलेक्टेड वैल्यू क्या करता है, ये स्पेशली वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको ये पता करना हो कि कौन सा स्लाइसर में क्या वैल्यू सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है ये वाला, इसका इंडेक्सिंग उठा लेंगे, ठीक है। सो टेबल इंडेक्सिंग ये फील्ड आपका उठा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका ये बता देगा कि क्या चीज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, उसका नंबर ये दे देगा क्योंकि मैं इंडेक्सिंग शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एंटर मारते हैं। इसका नाम आप कुछ अच्छा सा रखें, वैसे लिख देते हैं गेट इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब ये जो गेट इंडेक्स है हमारा, इसको मैं आपके कार्ड में डालता हूँ और हम ये चेक करते हैं कि भाई क्या ये वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको डाल देते हैं और ये देखिए 2 आ गया। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने टॉप 1 को 1 कर दिया और टॉप 3 को 3 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो समझाने के लिए था सिर्फ आपको कि इस तरह से वैल्यू पिक करता है। अब हमें एक ऐसा मेजर बनाना है जो इस टेबल में इसकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस चेक कर ले और कंपेयर कर ले कि वो लेस देन इक्वल्स टू है तो आए, नहीं तो ब्लैंक हो जाए। नॉर्मल जैसे आप इफ फंक्शंस लगाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ फंक्शन, इफ स्टार्ट करते हैं। लॉजिक टेस्ट क्या होगा, लॉजिक टेस्ट ये होगा कि जो सिलेक्टेड वैल्यू है आपकी, ठीक है, सिलेक्टेड वैल्यू हमारा टेबल इंडेक्सिंग, ठीक है, टेबल सॉरी इंडेक्सिंग, अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल्स टू है हमारे डेटा के रैंक मी से, ठीक है। रैंक मी तो आपका टैक्स है, तो रैंक मी ये आपको दिख जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे, नॉर्मली आप इसको अगर एक्सेल में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वो रैंक मी वापस आ जाए, राइट। तो रैंक मी अगर वापस आ जाए तो हम दोबारा से इसको रैंक मी लिख देते हैं, ठीक है। और अदरवाइज हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न अ ब्लैंक, ठीक है। सो ये इस तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया। इसका नाम मैंने इसका नाम हम लिख देते हैं फाइंडिंग टॉप आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू भी सिलेक्टेड है वो 3 है। तो आइडियली ये रैंक में से चेक करेगा कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो लेस हैं इक्वल्स टू हैं। तो 1 2 3 आप जानते हैं लेस देन इक्वल्स टू में होगा तो वो आना चाहिए और 4 5 जो है वो आपका ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो ये फाइंड जो हमने फाइनली यहाँ पे लिखा है, इसको उठा के यहाँ पे जरा एक बार ड्रैग करके देखें
तो हमारे पास वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए, तो 3 4 5 आ गया। मुझे लगता है फॉर्मूला उल्टा चल पड़ा शायद, बट विच इज़ ओके। हमें एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि भाई हम जो चाहते हैं वो हो रहा है। मुझे 1 2 3 चाहिए था बिकॉज़ ये टॉप 3 हैं आपके, ठीक है? सो टॉप 3 जो आपके हैं वो ये हैं बेसिकली। तो इसके लिए अच्छी बात है, एरर आ गया। लाइव सेशन के मज़े तभी आते हैं। एडिटिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको लगता है हर चीज़ आसान है। सो इंडेक्सिंग लेस देन इक्वल्स टू रैंक मी, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है वो एक्चुअल में बड़ा होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर 3 है तो जो 1 है वो ऑब्वियसली 3 से छोटा होना चाहिए। तो या तो आप इसको उल्टा कर लें या इस तरीके से लिख लें, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये शायद हमने गड़बड़ की थी। और एंटर मारते हैं। एंटर मारते ही लेट अस चेक कि हमारा अंदाज़ा सही है, इसमें लॉजिक सही बैठा या नहीं बैठा। ये देखिए, ठीक है? तो ये आपके आगे 1 2 3। अब आपको रैंक में की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ फाइनली ये वाला आपको टैक्स चाहिए था। तो आप रैंक में यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। ये लीजिए, कर देते हैं। ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए ना, वो तो कैलकुलेशन के लिए था। अब आप कहेंगे फिर ये वाले भी नहीं चाहिए होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने यहाँ फ़िल्टर पेज में ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ-जहाँ फाइंडिंग टॉप आइटम नल है, वो प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ़िल्टर पेज है ये वाला, आप सीधा फाइंडिंग टॉप आइटम में चले जाएँ और यहाँ पे हम देखें ज़रा हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इज़ नॉट ब्लैंक फ़िल्टर लगा देते हैं। तो फाइंडिंग टॉप आइटम ये कहेगा अप्लाई ज़रूर करें कि जो ब्लैंक नहीं है, वो वाले आपको आइटम्स चाहिए। ये लीजिए, बन गया, झकास, ज़बरदस्त एकदम, राइट? तो ये आपका बीआई के थ्रू चल पड़ेगा। आप देखिए ज़रा टॉप 1 करके देखें, तो टॉप 1 में हमें सिर्फ होंडा आना चाहिए, टॉप 2 में हमें ये आना चाहिए और टॉप 3 में हमें ये आना चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको ये 1 2 3 नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा दें, या इस इंसेंटिव को नहीं, सॉरी, फाइंडिंग टॉप आइटम को, वो तो आप हटा दें अगर आपको, क्योंकि आपको तो बेसिकली टॉप टॉप 1 टॉप 2 ही देखने हैं, उनका रैंकिंग नहीं देखना है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली रैंकिंग सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो यहाँ से आप टॉप 50, टॉप 100, ठीक है ना? ये तो सिर्फ टॉप 1 टॉप 2 मैंने डमी डेटा लेके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है?